सबका था संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। और आज का हमारा विषय है कक्षा 11 षष्ठ पाठ सुख शावको दंतः तोते का बच्चा बोला। सुख शावक, सुख मैंने तोता, शावक मैंने बच्चा, दंता मैंने बोला, दंता बोला कि पैरट बेबी स्पोकन, तोते का बच्चा बोला। जो यह कथा है यह महाकवि बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचना कादम्बरी की कथा मुख का एक अंश है। इसमें क्या होता है कि महाराजा शूद्रक के दरबार में एक चंडाल कन्या सोने के पिंजरे में एक बंद तोते को उपहार के रूप में लाती है। जब राजा आराम करता है तो आराम के समय वह तोता राजा को अपनी आप बीती सुनाता है कि किस तरह वह घने विंध्यावटी के वन में पंपा सरोवर के किनारे पर एक बूढ़े जीर्ण वृक्ष समेल के पेड़ की कोटर में रहता था। तो वहां पर किस प्रकार एक बूढ़े शबर के द्वारा फेंक दिए जाने पर वह चिलचिलाती दोपहरी में एक जाबुल मुनि के पुत्र हरित के द्वारा आश्रम में लाया गया पूरी कहानी सुनाता है, जो कहानी जिज्ञासापूर्ण एवं मनोरंजक है। तो आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अस्ति मध्य देशालंकार भूता मेखलेव भुवो विंध्याटवी नाम। मध्य देशालंकार भूता, मध्य प्रदेश के सौंदर्य के रूप में, भुवो धरती, मेखले ईव परिधि के समान, विंध्यवटी नाम हो अस्ति, विंध्यवटी नामक क्या है भी पर्वत, विंध्यवटी नामक क्या है भी पर्वत है, और जिस पर क्या है घना जंगल है। कि मध्य प्रदेश के सौंदर्य के रूप में भुवो धरती पर परिधि के समान, विंध्यवटी नामो अस्ति, मध्यवटी नाम का पर्वत, विंध्यवटी नामक पर्वत पर क्या है एक घना जंगल है। तस्याम च पंपा अभिधानम पद्यसरः, तस्याम च उसमें पंपाभिधानम, पंपा नाम का पद्यसरः एक कमल सरोवर है। पद्यसर मैंने कमल सरोवर है। तस्य पश्चिमी तीरे महाजीर्ण शालमली वृक्षः, उसके पश्चिमी किनारे, तीरे मैंने किनारे पर, महाजीर्ण बहुत पुराना, शालमली वृक्ष सेमल का पेड़ है। अब ये जो तोता है, राजा आराम कर रहा है, महाराजा शूद्रक, तो उसका अपनी आप बीती सुना रहा है। कहते तस्य एव एकस्मिन् कोटरे निवसता कथमपि पितुर अहम एव सूनु अभवम। कहता है कि तस्य एव उसकी, एकस्मिन की उसी पेड़ की, एक कोटर में, निवसता मैंने निवास करता हुआ, कथम अपि किसी प्रकार, पितुर अहम एव मैं पिता का, सून मैंने एकमात्र, अवहम मैंने पुत्र हुआ। कि उसी वृक्ष की, उसी पेड़ की कोटर में किसी प्रकार निवास करते हुए पिता का मैं एकमात्र पुत्र हुआ। मम एव जायमानस्य प्रसव वेदना जननी में लोक अंतरम गतः, मम एव मेरी ही, जायमान उत्पन्न होने से, प्रसव वेदना से, प्रसव की पीड़ा से, जननी मेरी माता, लोक अंतरम गतः कि प्रसव वेदना के कारण, क्या कहता है कि प्रसव वेदनया, कि मम एव मेरे जन्म की, मम एव मेरे, ठीक है ना, जन्म की, प्रसव वेदना या प्रसव पीड़ा से, मैं जननी मेरी माता, लोकांतरम गता स्वर्ग सिधार गई। तातस्तु सुत स्नेहाद अंतर्निग्रह शोकम मत स्वर्धन प्रह एवं अभवत।
कि जो मेरे पिता हैं, तातस्तु तो जो मेरे पिताजी हैं, माँ की मृत्यु अंतर्निगूह्य है शोकम, कि माँ की मृत्यु के दुख को, शोक को भुलाकर सुत स्नेहा पुत्र के स्नेह में या मत संवर्धन पर मेरे पालन पोषण में एवं अभावत लग गए, कि पिताजी माँ के दुख को भुलाकर, माँ के शोक को भुलाकर मत संवर्धनम पर मेरे पालन पोषण में ही लग गए। पर नीड नीपतिताभ्य शाली वलरी भ्यस तंडुल कणकान शुक कुलाह वद लितानी फल सकलानी समहारित्य मह्यम अदत। कहते हैं कि पर नीड नीपति ताभ्य, पर नीड मैंने दूसरों के, नीड मैंने घोंसले से, नीपति ताभ्य मैंने कि दूसरों के घोंसले से, यह साली वल्लरीभ्य तंडुल कान, यह सेमल की वल्लरी मैंने झाड़ियों से तंडुल कणकान चावल के दाने, शुककुल मैंने तोतों के समूह के द्वारा, शुककुलाव दलितानी तोतों के समूह के द्वारा, दलितानी में कतरे हुए, फल शकलानी च फल के टुकड़े लाकर, समृत्य में लाकर, मह्यम आदत मुझे देते थे। मद उपभुक्त शेषम मेरे द्वारा भोजन कर लेने पर, मेरे खा लेने के बाद, भुक्तम कि मत उपभुक्तम शेषम कि मेरे खा लेने के बाद, शेषम एवं क्रोध असन उसके बाद वह अशनम भोजन करते थे, कि मेरे खा लेने के बाद वह भोजन किया करते थे। एकदा तु प्रत्युषी सहसे तस्मिन् वने मृगया कोलाहल ध्वनिर रुचरत। एकदा एक बार तु प्रत्युषी सुबह में ही, सहस एव अचानक, तस्मिन् वने उस वन में, मृगया कोलाहल ध्वनि उस जंगल में, कोलाहल शिकार से उत्पन्न हुई, ध्वनिर अचरत मैंने सुनाई दी, कि एक बार सुबह अचानक से उस जंगल में शिकार से उत्पन्न शोर ध्वनि सुनाई दी। आकर्ण्य चतम तमहा मुपजात वेप्तुर कर्तया भया विहल्ला पितु पक्षपुटांतरम विषम। कहते आकर्ण्य यह शोर सुनकर, तम कि यह शोर सुनकर, तम अहम तो मैं, उपजात वेप्तु कांपता हुआ, अभर्क कत्या और भय विहल भय से व्याकुल होकर, कि मैं यह शोर सुनकर डर के मारे कांपता हुआ, भय से व्याकुल होकर, पितुर पिता के पक्षपुटांतरम पंखों के बीच में, पंखों के नीचे, विषम मैंने छिप गया, कि मैं यह सुनकर शोर सुनकर डर के मारे भय कांपते हुए भय से व्याकुल पिता के पंखों के नीचे छुप गया। अचिरात प्रशांते तस्मिन शोभित कानने मृगया कलकले पितृसंगत दिदिशे निष्क्रम्य कोटरस एव शिरोधारम प्रसार्य किमिदमिति दिदृक्षाभिमुख पात सबरसेन्याम द्राक्षम से मध्य च तस्य प्रथमे वयसि वर्धमानम सबरसेनापतिम अपश्यम। कहता है अचिरात प्रशांते, अचिरात जल्दी ही, प्रशांते शांत जंगल को, तस्मिन शोभित कानने व्याकुल करने वाले, कौन मृग कलकले करने वाले शिकारी के शोर के कारण, पितृसंगा दिदिस्व पिता के साथ पंख से, पिता के उस पंख से थोड़ा सा निष्क्रम्य मैंने निकल कर,
कोटरस्थ कोटर में एव शिरोधार्यम सिर और चोंच प्रसारे मैंने प्रसार कर शिरोधर्म सिर और चोंच फैलाकर प्रसार्य किम इदम इति यह क्या है। दिदृक्षर अभिमुखम की दिदृक्ष देखने की यह देखने की इच्छा से अभिमुखम आप तुम सामने आते हुए सबर सैन्यम अदृक्षाम सबर सेना को मैंने देखा। मध्य च और बीच में तस्य उसमें उसकी उम्र के प्रथम वयसी उम्र के समान सेनापति को सबर सेनापति अपश्यम और बीच में ही उसकी उम्र के प्रथम वयसी वर्तमानम उम्र के सबर सेनापति को मैंने सेनापति को देखा। कहते हैं आसीत च में मनसी आसीत च में मनसी और मन में था कि आसीत च में मनसी में मन में था ओहो अहो मोह प्रायम एतेषाम जीवितम इन भीलों का जीवन कैसा होता है। मोह प्राय एतेषाम मोह से ग्रस्त होता है इनका जीवन, ये मोह में ग्रस्त होते हैं। अब इनका ऐसा जीवन होता है भीलों का। आहारो मधुमास आदि इनका भोजन कैसा है, आहार कैसा है। शराब मधु में शराब, मांस आदि में मांस। श्रमो मृगयः और श्रमो मृगयः की शिकार करना। शास्त्रम शिवारूतम मैंने भाई गिद्दड़ियों का रोना। शिवारूतम मैंने गिद्दड़ियों का रोना इनका क्या है, शास्त्र है। गिद्दड़ियों को रोना इनका शास्त्र है। प्रज्ञः शकुनि ज्ञानम बुद्धि पक्षी संबंधी ज्ञान है। कहता है कि आसीत में मनसी मेरे मन में था कि ओहो मोह प्रायतेषाम इनका जीवन मोह से ग्रस्त होता है। कि शराब और मांस का ये भोजन करते हैं। शर्मो मृगया शिकार करते हैं। गिद्दड़ियों को रोना इनका शास्त्र है। प्रज्ञा और पक्षी के संबंध में क्या है, पक्षी संबंधी ज्ञान रखते हैं। बुद्धि इनके पक्षी संबंधी ज्ञान की है। यस्मिनेव काने निवसन्ति तदेव उत्खात मूलम शेषत कुर्वन्ति कि यस्मिनेव काने जिस वन में निवास करते हैं तदेव उस वन को क्या कर देते हैं, तदेव उत्खात मूलम अशेष है, ठीक है ना, उस वन का क्या करते हैं, विनाश कर देते हैं। कि जिस जंगल में रहते हैं उसका विनाश कर देते हैं। इति चिंत्यति तेव मई सबर सेनापति इति चिंत्यतेव मेरे है सोचने पर, मई मैंने मेरे है इति इस प्रकार का चिंतन करने पर सोचने पर सबर सेनापति सेना भीलों का जो सरदार था स आगत्य वह आकर तस्य एव उसी तोरो अधर छाया उसी वृक्ष की छाया में पेड़ की छाया में परिजनों उपनीत पल्लव आसने परिजनों के द्वारा संबंधियों के द्वारा लाए गए उपनीत नए पल्लव आसने पत्तों के आसन पर बैठ गया, समुपविष्ट बैठ गया। आपीत सलीलाम आपीत मैंने पिया सलीलाम पानी पिया उसने। भुक्त मृणाल च उत्थायम अपगतम शर्मः सकलेन सैन्यन साबितम दिशम यासीत। आपीत सलीलाम उसने जल को पिया, पानी पिया। भुक्त मृणालम कमल दंडियों का सेवन किया और उठकर और सेवन के उत्थाय उपगत शर्म भोजन किया, कमल दंडियों का भोजन किया और आराम किया भाई। और उत्थाय उपगत शर्म और उत्थाय उपगत शर्म में उसने आराम किया। और सकलेन सैन्य और पूरी सेना के साथ साहभितम के साथ दिशम आयसीत किसी दिशा की ओर चल दिया। कि उसने जल पिया, भोजन किया, कमल दंडियों को
तम आराम की और पूरी सेना के साथ किसी और दिशा में चल दिया। एकतम अस्तु जरह चबर तस्मिनेव तरुतले मुहूर्त में विलंबित। एक और तो जर मैंने बूढ़ा, शबर तस्मिन एव भील उसी वृक्ष के, तस्मिन एव उसी, तरुतले मैंने वृक्ष के नीचे, मुहूर्त में कुछ समय के लिए विलंबित मैंने रुका, कि एक तो बूढ़ा भील उसी वृक्ष के नीचे कुछ समय के लिए रुका। अंतरित च सेनापतो सुचिरम आरुरुक्षुस्तम वनस्पतिम मामृलाद अपश्यत। अंतरिते च सेनापति, सेनापति के अंतरित चले जाने पर, कि सेनापति के जाने पर, सुचिरम जल्दी से ही, आरुक्षुतम उस पेड़ पर चढ़ने की इच्छा से, वनस्पति मामूल उसने उस वनस्पति को, मूलाद नीचे से ऊपर तक देखो, वनस्पति माम क्या किया उसने सेनापति, वनस्पति अमूलात अपश्यत, वनस्पति को नीचे से ऊपर की ओर सारा देखा। ठीक है, उत्क्रांतम इव तस्मिन् क्षणे तदा लोकेन भीतेन शुककुला नाम सुभी। उत्क्रांतम इव की तो से उत्क्रांतम तस्मिन् क्षणे, उसी क्षण, उत्क्रांतम इव भय के कारण, तदलोकान भीतान की उसे देखकर, तदलोकान भीतन भय के कारण, शुककुला नाम सुभी जो तोते थे वो क्या हो गए, शुककुला नाम से बहुत अधिक डर गए, कि अब तो जो तोते अधिक डर गए और उत्क्रांतमी वहां से उड़ गए या निकल गए। क्या कहना चाहते हैं, तदा लोकान भीता नाम उसे देखकर प्राण के भय के कारण, शुककुला नाम सुभी जो तोते थे बहुत अधिक क्या हो गए थे, वो डर गए थे, कि उसे देखकर प्राण के भय के कारण तोते अधिक डर गए, और उत्क्रांतम ईव तस्मिनेव क्षणे उत्क्रांति वहां से उसी क्षण वह निकल गए। किम इव दुष्कर्म करुणा नाम, कहते हैं दुष्कर्म अकरुणा नाम, और जो अकरुण है निर्दयी हैं, और दुष्कर्म कठिन, इन निर्दयियों के लिए, अकरुणा नाम निर्दयियों के लिए, दुष्कर्म की क्या कार्य मुश्किल, किमीव क्या कार्य कठिन हो सकता है, कुछ भी नहीं, कि जो निर्दयी हैं उनके लिए, अकरुणा नाम वाले हैं निर्दयी हैं, उनके लिए कुछ भी करना कैसा है, दुष्कर मुश्किल नहीं होता। तम यत्नेव वह जो भील तम अयत्ने बिना किसी परिश्रम के ही, पादपम आरोह वृक्ष पर चढ़ गया, और फला नीव तस्य वनस्पते और फूलों के समान, तस्य वनस्पते उस वनस्पति से, कोटरभ्य कोटरों से, शुक सावकान अनुगृहित तोते के बच्चों को पकड़ लिया, अपगता सुनश्चय और अपगता सुन मार दिए गए, और सीताव पातयत और धरती पर गिरा दिए गए, कि उसने किसी बिना प्रयास के वृक्ष पर चढ़ गया और फूलों के समान कोटरों से, वनस्पतियों से तोते के बच्चों को पकड़ लिया, उन्हें मारकर जमीन पर गिरा दिया गया, उन्हें मारकर जमीन पर गिरा दिया गया।